नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। यूपी का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां बीजेपी को उम्मीदवार घोषित करने में पसीने छूट गए और उम्मीदवार तब घोषित किया गया जब एक दिन बाकी था। और उस लोकसभा क्षेत्र का नाम है कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र। अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी का कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र देश का सबसे हॉट लोकसभा क्षेत्र बना हुआ है। इसी लोकसभा क्षेत्र से बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार बृजभूषण को टिकट न देकर उनके पुत्र को बीजेपी ने टिकट थमा दिया है। उनके बेटे का नाम है करण भूषण शरण सिंह। दोनों बाप बेटे गाड़ियों के लंबे लंबे काफिलों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बृजभूषण अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाषणों में अक्सर टिकट न मिलने का दर्द भी झलक जाता है। और इस बार वो गोंडा में चुनावी मंच पर ही भावुक हो गए। लोगों को संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 1.5 साल से मेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। मेरे शरीर पर इतने वार हुए हैं कि ये शरीर अब पत्थर का हो चुका है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। अभी खेला होना बाकी है। मुसलमानों से कहा कि कोई कहे या ना कहे, आप हमारा ही खून हो। आपका और हमारा डीएनए एक है। अगर हम और आप अपना डीएनए चेक करें तो 5 पीढ़ी पहले तक का डीएनए सेम ही निकलेगा। वहीं आप जानते हैं कि मोदी कैसे खुले तौर पर मुसलमानों को लगातार लेकर बयान दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं। जानकारी देते चलें कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में गोंडा की 3 विधानसभा हैं। तरबगंज विधानसभा क्षेत्र, करनैलगंज, कटरा विधानसभा क्षेत्र और बहराइच जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र और पयागपुर विधानसभा क्षेत्र मिलकर बना है। पिछले 3 बार से लगातार बृजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद हैं। 2009 में समाजवादी पार्टी से जीते, उसके बाद 2014 और 19 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। जानकारों की माने तो कैसरगंज सीट पर बृजभूषण को साइडलाइन करना बेहद मुश्किल है। इस सीट पर बृजभूषण का दबदबा है। उसकी वजह यहाँ का जातीय समीकरण है। इस सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोट निर्णायक हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। बृजभूषण राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन ओबीसी वोटर्स पर भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसीलिए वो अपनी साख बचाने में कामयाब रहे और पार्टी को झुकना पड़ा। अब देखना होगा कि 4 जून को उनका बेटा विजयी होता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।